नमस्कार दोस्तों, आर्या मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम नए सेगमेंट का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के टॉप 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है परसेंटेज। प्रतिशत से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आधारित है जनसंख्या और क्रमिक परिवर्तन, परसेंटेज एंड सक्सेसिव चेंज पे। क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 15% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है। वर्तमान जनसंख्या 20,700 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। 15% को लिख सकते हैं 15/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20। 10% को लिख सकते हैं 10/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। पहले में वृद्धि हो रही, दोबारा क्या हो रही है, कमी हो रही। मतलब पहले जनसंख्या अगर 20 थी, 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 20 से 23 हो जाएगी। दोबारा जनसंख्या अगर 10 थी, 1 की कमी हो गई तो कितनी हो जाएगी, 10 से 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 गुणे 10 क्या आ गया, 200 आ गया। 23 गुणे 9 क्या आ गया, 207। मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या 200 थी, तो अब वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी, 207। पर क्वेश्चन में कह रहा वर्तमान जनसंख्या 207 नहीं, कितनी है, 20,700। कितने गुना है 207 का, 20,700 इंटू 100। कैसे निकाला हमने, 20,700 बटे 207 किया। तो मतलब जनसंख्या हमारी 2 वर्ष पहले 200 भी नहीं होगी, क्या होगी, ये भी 100 गुना होगी। कितनी हो जाएगी, 20,000। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, हम कह पाएंगे कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 20,000। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आय, व्यय और बचत पे, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है, मतलब अगर हम मान लें उसकी आय 100 है और 100 का 75% मतलब 75 उसने खर्च कर दिया, व्यय कर दिया, तो बचत कितनी हो गई, बचत आ गई उसकी 25। ठीक। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब आय 100 थी, 100 का 20% 20 हो गया, 20 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 120 हो गई आय उसकी। और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, व्यय 75 था, 10% निकालेंगे इसका तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। 7.5 की वृद्धि होगी तो पहले 75 था, अब 7.5 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, अब 82.5। तो अब वो क्या कह रहा है, 120 रुपये उसकी आय है, खर्च कर रहा है वो 82.5, तो बचाएगा कितना, हम जितना कमा रहे थे उसमें से जितना खर्च किया वो घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी, वो कितनी होगी, 37.5। अब पूछ रहा है बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब पहले बचत 25 थी, अब बचत कितनी हो गई, 37.5। कितनी बढ़ गई है, 12.5। किससे बढ़ी है, 25 से, पहले 25 ही थी ना। अगर हमें परसेंट निकालना तो इसको इंटू 100 कर देंगे। सिंप्लीफाई किया, 2 टाइम्स गया, इसको गया 50 बार आया, क्या आ गया, 50%। हम कह पाएंगे कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 50% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य, खपत, व्यय, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पर आधारित। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर लेनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। ठीक। मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, 20% को लिख सकते हैं हम 20/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5। बढ़ोतरी हो रही, मतलब इसका जो प्राइस है, प्राइस इसका पहले 5 था, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से 6। अब इसका प्राइस बढ़ रहा है और खर्च उसका उतना ही है, तो इसकी जो खपत होगी वो हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जाएगा खपत वैसे वैसे कम होती जाएगी। कब, जबकि हमको इसका खर्च जो है सेम रखना होगा। मतलब प्राइस अगर 5 से 6 हो रहा है तो इसका कंजम्पशन जो इसकी खपत है वो कितनी हो जाएगी, 6 से 5। देखिए पहले प्राइस कितना था, 5 था और खपत कितनी थी, 6, तो 5 6 का 30, 30 पहले खर्चा हो रहा था। अब क्या हुआ, इसका प्राइस बढ़ गया 6, तो हमें 30 रुपये ही खर्च करना है, तो कितनी चीज़ें लेनी पड़ेंगी, 5। 30 में से 6 का भाग दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया। इसी तरह हम कह पाएंगे जिस अनुपात में ये प्राइस इसका बढ़ाएगा वैसे ही उसी अनुपात में हमारा कंजम्पशन घटेगा। तो यही पूछा उसने कि उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। मतलब खपत पहले 6 थी, अब खपत कितनी हो गई, 5। कितनी कम हो गई है, 1। किससे कम हुई है, 6 से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे 100/6 को लिख सकते हैं हम 50/3, और सिंप्लीफाई करेंगे हम कह सकते हैं 16 सही 2/3%। मतलब आंसर इसका होगा कि हमें 16 सही 2/3% खपत में कमी करनी पड़ेगी जिससे इसका खर्च ना बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चुनाव आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को वैध वोटों का 54% प्राप्त हुआ
और वह 1620 वोटों से चुनाव जीत गया। तो कुल पंजीकृत मतदाता ज्ञात करें। हम मान लेंगे कि जो टोटल वोटर थे गांव के, कुल वोटर कितने थे? 100 थे। ठीक, 10% वोट मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब वोटिंग हुई कितनी? 100 का 10% क्या नाम, अगर वोट नहीं डाला तो वोटिंग हुई कितनी होगी? वोटिंग हुई होगी 90। ठीक है, 100 का 10%, 10 अगर कम हो गए तो बचे कितने? 90 लोगों ने वोट डाला। अब उसने कहा 10% वोट अवैध घोषित हो गए। तो अगर 10% वोट अवैध घोषित हो गए तो वैध वोट कितने होंगे, जो वैलिड वोट कितने होंगे? वो होंगे 90%। किसका 90%? जो वोटिंग हुई है 90 का 90% करेंगे तो क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, अब कह रहा है कि विजेता को वैध वोटों का 54% प्राप्त हुआ। मतलब जो विजेता है वो 54% प्राप्त किया होगा, तो जो हारने वाला हुआ होगा उसको कितने परसेंट वोट मिले होंगे? उसको मिले होंगे 46%। मतलब टोटल 100% थे ना, उसमें से 54% जीतने वाले को मिल गए, हारने वाले को 46% वोट मिल गए। तो हम कह सकते हैं कि जीतने वाला हारने वाले से 8% वोटों से जीता होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको कहीं भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछिए। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया साइट्स यूज करते हैं उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल का नाम सेम है, आर्या मैथ्स मैजिक। ठीक, मतलब ये विजेता जो है वो 8% वोटों से जीत जाता है। किसका 8%? वैध वोटों का। ठीक है, यही तो कह रहा है ना कि वैध वोटों का 8% वोटों से वो जीत जाता है। तो 81 का अगर हम 8% करें तो वो क्या आ जाएगा? वो दे रखा है उसने 1620। अब वो पूछा है कि कुल पंजीकृत मतदाता याद करें। कुल पंजीकृत मतदाता हमारे थे कितने? 100 थे। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1620। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? 100 की। सिंप्लीफाई करेंगे, 81 से 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 2% बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2/100, 50, 50 गुणे 5 करेंगे तो 250। 1 की वैल्यू 250 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000। दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देंगे, हम कह पाएंगे कि पूरे गांव में टोटल वोटर कितने थे? 25,000 थे। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि कुल गांव में वोटिंग कितनी हुई, तो आप यहां जैसे 1 की वैल्यू निकालें 250, तो आपको 90 की वैल्यू निकाल लेनी होती। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछेगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परीक्षा के अंक, एग्जाम स्कोर्स एंड पासिंग मार्क्स पे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसे 178 अंक प्राप्त हुए और 22 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसको कुल अंक मिले कितने? 178, और 22 अंकों से वो फेल हो जाता है। मतलब अगर उसको 22 अंक और मिल जाते एक्स्ट्रा तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो ऐसे हम इसको पास करा देते हैं। पास कराने के लिए इसको कितने अंक चाहिए? 178 प्लस 22। सॉल्व करेगा तो ये कितना आ जाएगा? 200। मतलब अगर उसको 200 अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। और क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र को उत्तीर्ण होने कितने अंकों की आवश्यकता है? 40%। मतलब 40% किसकी वैल्यू बराबर हो जाएगा? 200 के। ठीक, तो कुल अधिकतम अंक ज्ञात करना है। टोटल हमारा 100% का वैल्यू पता करनी होती है। 40% की वैल्यू 200 दे रखी है। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 पंचे 20। 10% बराबर 50 आ गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 500। आप कह पाएंगे कि कुल अधिकतम अंक कितने हैं? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेन आरेख, वेन डायग्राम पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 144 छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम से करेंगे। हम देखेंगे कि वो लास्ट में क्या कह रहा है। लास्ट में कह रहा है कि 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। हमने एक वेन डायग्राम खींच लिया, 2 विषय थे। ठीक, एक विषय को मान लिया भाई इंग्लिश है, अंग्रेजी, दूसरे को मान लिया मैथ। और ये टोटल फंडा हम निकाल रहे हैं किसके लिए? अनुत्तीर्ण के लिए, क्योंकि लास्ट में उसने अनुत्तीर्ण की बात की है। 10% छात्र दोनों में क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। मतलब दोनों में कॉमन क्या हुआ? 10%। 10% क्या हो गए इसके? अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक, उसने कहा कि 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। मतलब 70 अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? 30%। 10 ऑलरेडी इसमें 20 अगर और हम दे दें तो हम कह पाएंगे कि टोटल 30% छात्र हमारे अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए।
अब अगर 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 20% छात्र ऐसे होंगे जो गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे। 100 में से हमने 80 घटाया, हमने कहा कि भाई 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, मतलब फेल हो रहे हैं। 10% ऑलरेडी फेल हो गए, तो अगर हम 10% इसको और दे दें तो हम कह पाएंगे कि गणित में कितने हो रहे हैं, 10 और 10 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब ये जो वेन डायग्राम है इसमें सिर्फ हमने अनुत्तीर्ण की बात की है, तो हम पता कर पाएंगे कि टोटल फेल कितने हो रहे हैं, 20%, 10 30% और 10 40%। 40% छात्र हम बताएंगे कि फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे 60%। ठीक, 60% पास हो रहे होंगे, उत्तीर्ण हो रहे होंगे। और उसने कहा है कि जो उत्तीर्ण हो रहे हैं वो 60% कितने हैं, वो है 144। मतलब 60% की आप वैल्यू दे रखी है 144, और कुल छात्रों की संख्या पूछा, मतलब 100% पूछा है। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 10% बराबर 24 आ गया, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 240। दोनों तरफ हमने 0 0 बढ़ा दिया, 10 10 से गुणा कर दिया, तो हम कह पाएंगे कि कुल छात्रों की संख्या क्या होगी, 240 होगी। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। अगर 2 सब्जेक्ट दे रखा होगा तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। अगर 3 सब्जेक्ट दे रखा होगा तो आपको इस तरह से वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वस्तु की कीमत और मात्रा, प्राइस एंड क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो अधिक चावल खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति क्या होगा। ठीक है, जो पूछेगा वो हम बताएंगे। ठीक, उसने कहा कि मूल्य में क्या हो रहा है, 25% की कमी हो रही। 25% को हम लोग सकते हैं 25/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 कमी हो रही। मतलब जो इसका प्राइस था पहले 4 रहा होगा, 1 की कमी रही होगी, तो कितना हो जाएगा प्राइस इसका 4 से 3 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, अगर प्राइस इसका कम हो रहा है और हमारा खर्च उतना ही है तो कंजम्पशन हमारी बढ़ जाएगी। प्राइस जिस रेशियो में कम हो रहा होगा, खपत क्या होगी, कंजम्पशन उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। प्राइस अगर 4 से 3 हो रहा है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 3 से 4। मतलब अगर वो पहले 3 किलो खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा, 4 किलो। कितना किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 1 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। पर क्वेश्चन में कह रहा है वो 1 किलो एक्स्ट्रा नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहा है 10 किलो एक्स्ट्रा। कितने गुना है ये, 10 गुना है, तो इसको भी 10 गुना कर देंगे और इसको भी 10 गुना कर देंगे। इसको 10 गुना किया तो 10 गुणे 3 क्या आ गया, 30 आ गया। इसको 10 गुना किया तो 4 गुणे 10 क्या हो गया, 40। मतलब पहले वो 30 किलो खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, 40 किलो खरीद रहा है। कितने किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है वो, 10 किलो। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था ना। अब देखिए वो पूछ कह रहा है चावल का घटा हुआ प्रति मूल्य ज्ञात करें। घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें, कितने रुपए खर्च कर रहा है, 600 रुपये। कितने किलो खरीदना है उसको, अब 40 किलो। 600/40 किया तो क्या आ गया हमारा, 15 रुपये प्रति केजी। हम बता पाएंगे इसका आंसर क्या होगा कि घटा हुआ मूल्य क्या है, 15 रुपये प्रति केजी। अगर वो पूछता कि चावल का पहले मूल्य कितना था, तो पहले मूल्य निकालने लिया करेंगे हम, 600 रुपये था, 600 रुपये खर्च था, 30 किलो लेता था पहले, मतलब पहले मूल्य कितना था, 20 रुपये पर केजी। तो आपसे जो पूछे वो बताए। वो पूछता कि बताओ पहले कितने किलो चावल खरीदता था, तो हम बताएंगे पहले 30 किलो चावल खरीदता था। वो पूछता बताओ कि अब कितने किलो चावल खरीद रहा, तो हम बताएंगे अब 40 किलो चावल खरीदा। तो मतलब जो भी वो क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर देंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाएंगे। और इस तरह का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, ये बात आप कहीं लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम, ज्योमेट्रिक चेंजेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, आपको त्रिज्या दे रखी है, आपको क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है। क्षेत्रफल πr² होता है। पाई तो आपका कुछ चेंज होगा नहीं, पाई ही रहेगा, कांस्टेंट है। आर मान लीजिए कुछ चेंज हो गया, R1 हो गया, दोबारा आर चेंज हो गया, R1 हो गया। सिंपली πr² बराबर पाई R1²। यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे। आप चाहें तो पहले भी पाई हटा सकते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई। 10% मतलब 10/100, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10। बढ़ रहा है मतलब पहले 10 था, 1 बढ़ के कितना हो गया, 11 हो गया। दोबारा हमें फिर से 10 से 11 करना होगा क्योंकि हमें R² निकालना है। मल्टीप्लाई किया तो 10 गुणे 10 क्या आ गया, 100। ये 11 गुणे 11 क्या आएगा, 121। पहले 100 उसका क्षेत्रफल था, अब बढ़ने के बाद क्षेत्रफल कितना हो गया, 121। कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। किससे, 100 से परसेंटेज निकालना है, × 100 सिंप्लीफाई किया तो 21। हम परसेंट हम बोल सकते हैं। हम इसको 100 ना भी लिखते क्योंकि 100 में से ही परसेंटेज निकालते हैं। ऑलरेडी हम सिंपली 21% भी लिख सकते थे। ठीक है, बाकी हमने ये एक लाइन आपको समझाने के लिए ही बताई। ठीक, अब इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आएगा, आपको ऐसे ही करना है, आपको वहाँ पाई नहीं लिखने बैठ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए एग्जाम में कैसे भिन्न आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और हर में 120% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में हमने मान लिया कि जो पहले भिन्न थी, जो फ्रैक्शन था वो था क्या, x/y। अंश x है, y हर है। ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे हर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि होती है। मतलब जो अंश x है उसमें 80% की वृद्धि हो जाती है। अंश अपने आप में 100% रहा होगा, ठीक है, उसमें 80% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, वो 180 हो गया। ठीक, और हर में 120% की वृद्धि होती है। हर भी अपने आप में 100% रहा होगा, 120 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 220 हो गया। तो उसने कहा अब जो परिणामी भिन्न आती है वो कितनी हो जाती है, 7/22। तो उसने कहा मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न मतलब x/y। हमें x/y की वैल्यू निकालनी है। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। हम कह पाएंगे कि x/y बराबर क्या आ गया, 7/18। मतलब मूल भिन्न क्या थी, 7/18। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्य और मात्रा, प्राइस एंड क्वांटिटी पर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने कहा नमक की कीमत में 20% की कमी के कारण एक व्यक्ति 272 रुपये में 2 किलो अधिक नमक खरीद पाता है, तो नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या होगी। ठीक है, मतलब उसके 20% की कमी हो रही, कीमत है 20% को 20/100 सिंप्लीफाई किया तो 1/5 कमी हो रही। मतलब उसका जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, जो उसका मूल्य है वो पहले 5 था, एक कम होकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब उसका प्राइस अगर कम हो रहा है तो उसकी जो कंजम्पशन और उसकी खपत होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। प्राइस जिस अनुपात में कम हो रहा है तो खपत उसी अनुपात में बढ़ेगी, अगर हमें खर्च वही रखना है तो मतलब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, प्राइस 5 से 4 है तो खपत हो जाएगी 4 से 5। मतलब पहले अगर वो 4 किलो खर्च कर रहा था तो अब उसकी खपत कितनी हो जाएगी, 5 किलो हो जाएगी। कितने किलो एक्स्ट्रा हो रही है, 1 किलो। पर क्वेश्चन में कह रहा है वो 1 किलो अधिक नहीं, 1 किलो नहीं खर्च कर रहा, वो खर्च कर रहा है 2 किलो अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो हम इसको 2 गुना कर देंगे तो ये भी 2 गुना हो जाएगा और ये भी 2 गुना हो जाएगा। मतलब 2 गुणे 4 किया तो क्या आ गया, 8 किलो। ये किया 5 गुणे 10 तो क्या आ गया, 10 किलो। मतलब पहले अगर वो 8 किलो खरीद रहा था तो अब कितना खरीद पा रहा है, 10 किलो। देखिए 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है। ठीक है, अब उसने कहा नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। मतलब रुपए तो 272 ही खर्च कर रहा है, 272 रुपये खर्च कर रहा है, उसमें कितना किलो खरीद पा रहा है, 10 किलो। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम बता पाएंगे 27.2 रुपये प्रति केजी उसका घटा हुआ मूल्य। एक जीरो लगा, दशमलव लगा दिया। ठीक है, अगर वो पूछता कि भाई पहले उसका मूल्य कितना था तो पहले वाला मूल्य बता देते कि भाई 272/8। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 24, 8 चौके 32, 34 रुपये पर किलो। मतलब पहले 34 रुपये प्रति केजी था, अब कितना हो गया, 27.2 रुपये प्रति केजी। ठीक है, पहले कितना खर्च कर रहा, पहले कितना खपत कर रहा था वो 8 किलो, अब कितना खपत कर रहा है, 10 किलो। कुछ भी पूछे आपको एग्जाम में आंसर देना है। मैं इस तरह के क्वेश्चन क्यों आपको बार बार करा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपको एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे मैं वो क्वेश्चन पढ़ाया हूँ या ना पढ़ाया हूँ, A to Z आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। टेलीग्राम में पूछ लीजिए, आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, फेसबुक में पूछ सकते हैं। आर्या मैथ्स मैजिक यही नाम है, हर जगह सेम नाम है। आप कहीं भी क्वेश्चन पूछिए, आपको उसमें जल्द से जल्द आपको आंसर दिया जाएगा। थैंक यू।